भगवत गीता की इस अनूठी यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। पिछले सेशन में हमने इस श्लोक पर समाप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और देखा जाए पूरे जीवन को रूपांतरित कर देने वाला श्लोक जो था, जो बिना इच्छा के सरलता से प्राप्त पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोकादि से सर्वथा परे हो गया है, ऐसा सिद्धि एवं असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। इस पर हमने बहुत विस्तार से बात की थी, आप सबने उसे समझा था और जीवन की जो एक सहज गति, सहज लय है, उसमें जीने की कला इस सूत्र में सन्निहित है। हमने इसी संदर्भ में ताओ दर्शन के वुबेई की चर्चा की थी, मक्खली गोशाल के नियतिवाद की, डिटर्मिनिज्म की चर्चा की थी। वो सब यही बात बताते हैं। दाई विल बी डन, जीसस का जो है वो भी यही बात कहता है। तो ये सारी बातें एक ही दिशा में ले जाती हुई हैं। आज के लिए जो हम श्लोक लेते हैं वो है, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त सदा परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले ऐसे मनुष्य के सभी कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। एक अद्भुत बात है, श्री कृष्ण जैसे बुद्ध जब अपनी बात कहते हैं तो एक विचित्र सा वातावरण और विचित्र सी स्थिति हमारे सामने आती है, जो कि हैरान करने वाली होती है। शायद इस हैरानी ने ही उन्हें भगवान बना दिया होता है कि वो इतने क्रमबद्ध ढंग से, इतने सिलसिलेवार ढंग से एक एक चीज को कहते हैं, इतने गहरे मन के सत्य जिनको हम सूत्रों में बांध सकते हैं, फार्मूले की तरह, स्टेप बाय स्टेप। और वो कोई नोट्स बना के नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रिपरेशन करके नहीं बोल रहे हैं, कोई आयोजन करके भी नहीं बोल रहे हैं। बुद्धों की देशनाएं इसीलिए तो चमत्कारिक हो जाती हैं। वो ऐसे ही बहती हैं जैसे किसी पर्वत शिखर से निकलकर कोई सरिता बह रही हो। लेकिन कोई भी इस नदी जब बहती है पर्वत शिखर से निकलकर, तो उसका कितना ढंग होता है, कितनी व्यवस्था होती है, अचूक ढंग से बहती है, चूकती नहीं। कहीं ऐसा नहीं होता कि बहाव में कोई गणित की कमी रह जाए। बहाव के लिए जो गणित चाहिए वो उस नदी के पास होता है। श्री कृष्ण, बुद्ध जैसे लोग, ये सब जागे हुए ऐसे लोग हैं, जब बोलते हैं तो ऐसे ही एक नदी की तरह, कोई आयोजन नहीं है, लेकिन एक एक बात। अब देखिए यहां पर पहले के सूत्र में जो बात कहा है वो भी पूरी कंप्लीट, उसमें भी कोई कम ज्यादा नहीं है कि ये बात कम रह गई और वो अब हम कम रह गई थी इसलिए कोई बात आगे कह रहे हैं। यहां पर तो कह इसलिए रहे हैं क्योंकि सामने वाले की आंख में लगातार वो देख रहे हैं, सामने वाले को समझाना है। अब सामने वाला समझता हुआ जब नहीं जान पड़ता तो फिर अपनी टोन बदल देते हैं, फिर अपना ढंग बदल देते हैं, फिर कोई नई बात लेकर आते हैं। तो पहले बात पूरी हो गई,
और यहां पर हर पड़ाव पर बात पूरी है। अनंत में भी हम लोग इस मैजिक को, इस चमत्कार को हर क्षण घटते हुए देखते हैं। हम जब भी जो बात कहते हैं, कोई भी सेशन हो, वो अपने आप में कंप्लीट है, उसके आगे फिर और कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हम कहें कि पूरा मेरा कोर्स करो, पूरी बात सुनो, समझो, कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। नहीं, इतना ही समझ लो तो काफ़ी, नहीं समझोगे तो आगे चलना पड़ेगा। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं जो आसक्ति से रहित हो गया है, अटैचमेंट, बंधन, और सब बंधन मन के हैं, ये हम जानते हैं। मानसिकताएं बांधती हैं। अटैचमेंट क्यों है? ये जो आसक्तियां आ गई हैं, ये धारणाएं हैं वस्तुतः। ये हमारे भय हैं, ये हमारे लोभ हैं। अब श्री कृष्ण पहले भी बहुत सारी बातें कहे आए हैं, तो एक एक बात में वो नहीं जाएंगे। वो अगर एक ही बात कह देंगे कि आसक्ति रहित जो हो गया है, तो उसका तात्पर्य यही होगा कि जो भय और लोभ से ऊपर उठ गया है। जब तक भय रहेगा कोई ना कोई, जब तक कोई ना कोई लोभ रहेगा, तब तक आसक्ति रहेगी। और जितना भी संगठित धर्मों का, संप्रदायों का, विचारधाराओं का कारोबार है, वो भय और लोभ पर ही चलता है। वो घेन केन प्रकारेण भय और लोभ को जीवित रखते हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग मनुष्य को हर प्रकार के भय और लोभ से पार ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आसक्ति रहित ऐसे थोड़ा ही है कि हम कुछ चीजें नहीं अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आसक्ति रहित हो गए, घर छोड़कर भाग गए तो आसक्ति रहित हो गए, हम कुछ खास चीजें नहीं खाते, हम कुछ खास कपड़े नहीं पहनते, हम कुछ खास ढंग से नहीं रहते तो हम आसक्ति रहित हैं। तब तो आसक्ति रहित बड़ा ही हल्का और सस्ता हो जाएगा। श्री कृष्ण आसक्ति रहित हैं। 56 भोग खाते हैं, 56 स्टाइल करते हैं, 56 बातें बोलते हैं और 56 इंच का सीना लेके घूमते हैं। अब सीना 56 इंच का हो ना हो, मतलब नाप के नहीं कहना है, मुहावरे में कहा जाता है सीना चौड़ा करके घूमना। तो जो 56 भोग जैसी चीजें हमने कृष्ण के साथ डाल दी, भक्ति के लिए नहीं डाली, हमने ये दिखाने के लिए डाली कि जीवन के पूरे रस में डूबा है जो व्यक्ति, जीवन की हर प्रक्रिया, हर लय में जो पूरा डूबा है, कहीं से भागता नहीं, कहीं से भागा हुआ नहीं है, वो बस जागा हुआ है। जो जागा हुआ है वही आसक्ति रहित है। एक बार बुद्ध से भी किसी ने पूछा, कहीं जंगल में किसी ने देख लिया उनको, तो इतना आलोकित व्यक्तित्व, इतना भव्य उनका होना कि व्यक्ति चमत्कृत रह गया। कौन है ये? भगवान है। बुद्ध से तमाम प्रश्नों का सिलसिला शुरू। आप भगवान हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। तो आप देवता हैं? नहीं। आप कोई महान ऋषि हैं? नहीं। कोई आप महान संत हैं? नहीं। बुद्ध ने कहा मैं बस जागा हुआ हूं। आई एम सिंपली अवेकेंड। जो केवल जागा हुआ है वो कहीं भागता नहीं। बुद्ध के जीवन में हमको दिखेगा कि उन्होंने विशेष व्यवस्था जीवन की ली थी। वो उस समय की आवश्यकता होगी, उस समय का कोई प्रयोग रहा होगा, उस समय की जो एक लीला होती है उसका हिस्सा रहा होगा। लेकिन ये भागने वाले लोग नहीं होते। भागने वाले लोग कभी बुद्ध होते भी नहीं। गीता भी तो जीवन के युद्ध के बीच में चल रही है ना। तो गीता जैसी पुस्तकें, गीता जैसी देशनाएं, श्री कृष्ण जैसे लोग निश्चय ही भागने की तो कोई देशना देने वाले नहीं। वो तो जीवन में ठहर कर ही जीवन से आगे जाने की देशना देंगे। तो आसक्ति रहित अर्थात अब भय और लोभ की धाराएं नहीं पकड़ती व्यक्ति को, तो बांधेगा फिर क्या?
फिर बांधने के लिए कुछ रहा नहीं। बांधता ही तो भय और लोभ का सामान है, उसका इंतजाम है, और जो भय और लोभ से हट गया उसके लिए बंधन तो अब रहा नहीं। धारणाओं के जो कपड़े पहनता है व्यक्ति, मत मान्यताओं की जो बैसाखियां लेता है व्यक्ति, वो भी भय और लोभ के कारण लेता है। वो गया तो वो बैसाखियां भी गईं, वो कपड़े भी गए। दिगंबर उसी को कहते हैं जिसने भय और लोभ के वस्त्र पहनना बंद कर दिया। ये नहीं कि धागों से बने वस्त्र पहनना बंद कर दिया किसी ने, तो दिगंबर हो गया। जिसने दिशाएं पहन ली उसी को दिगंबर कहते हैं। यानी कि जो इतना सरल हो गया कि अब कोई भी भय का ताना बाना, लोभ का ताना बाना उसे नहीं बांधता, वही आसक्ति रहित होगा। अब जब ऐसा व्यक्ति आसक्ति रहित होगा तो कुछ और चीजें भी उसके जीवन में आएंगी। श्री कृष्ण उस मनोविज्ञान को एक सूत्र की तरह बांधकर सामने रख रहे हैं और अर्जुन के लिए एक परिदृश्य खड़ा कर रहे हैं कि वो देख पाए कि देखो ये जीवन की श्रेष्ठता की अनुगूंज होती है। क्योंकि अर्जुन श्रेष्ठता की मनोग्रंथि का मारा हुआ है, तो श्री कृष्ण का जो प्रेजेंटेशन है वो हमेशा देखें कि वो इस ढंग से करेंगे कि वो कम से कम ये देख पाए कि श्रेष्ठ क्या है। और वो कर्मों से बड़ा आतंकित हो गया है, क्योंकि पुरानी परंपराएं, पुराने शास्त्र, पुरानी देशनाएं कर्मों की ये बातें तो करती ही चली आ रही थी। कर्म बंधन, कर्म और कर्म कैसे बांधते हैं, कर्म कैसे इंसान को परेशान करते हैं, कैसे उसका पीछा करते हैं। तो वो कर्मों की इन पुरानी अवधारणाओं से ग्रस्त है। तो बार बार वो कर्मों से हटने की बात और जीवन के किसी श्रेष्ठतम पहलू को सामने रखने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो देहाभिमान से मुक्त है, ममता रहित है। दो शब्द, आसक्ति रहित तो हो गया, लेकिन आसक्ति रहित की पहचान कैसे होगी? देहाभिमान, देह का अभिमान उसको नहीं होगा। अब देह क्या है? शरीर, शरीर का अभिमान नहीं होगा। बड़ी सूक्ष्म मनोविज्ञान की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। देह है हमारा गेह, घर। हम इस देह में रहते हैं, इसलिए इसको इतना पकड़ते हैं। अब देह का विस्तार बहुत बड़ा है। हमारा घर भी हमारी देह है, हमारी ये जो कार है, हमारी गाड़ियां हैं, ये भी हमारी देह है। हमारे विचार, धारणाएं, विश्वास, मत सब भी देह हैं। जिस धर्म को हम अपना कहते हैं वो देह है। देह वो एक घोंसला है, वो एक पैरहन है जिसको हमने अपना होना माना हुआ है। देह किसी चीज का सॉलिडिफाई हो जाना है, किसी चीज का घनीभूत हो जाना है जिसे हम अपना मानते हैं। इसीलिए अभिमान की बातों पर अगर जाएंगे, देहाभिमान, तो हर धरातल पर वो हमको दिखाई देगा। यानी कि अभिमान का अर्थ हम उसको बहुत महत्व देते हैं, हम उसको अलग थलग बनाते हैं। शरीर का ही अगर कोई अभिमान करे, कोई सुंदर है, कोई उसको एक विशेष रंग ढंग मिला है, तो वो तो बड़ा स्थूल देहाभिमान हो जाएगा। ज्यादातर लोग उसी से भागने की कोशिश करते हैं। तो बाबा लोग क्या करेंगे कि धूल लपेट लेंगे, कहेंगे देहाभिमान नष्ट करना है, धूल लपेट लो। अब धूल लपेट लेने से, शरीर को सताने से कोई देह का अभिमान नहीं चला जाता। उस सताई हुई कृशकाय देह से भी लोग बड़ा अभिमान बनाते हैं। सन्यासियों, बाबाओं को उठते बैठते चलते देखो, कितना अभिमान है। अपनी पद प्रतिष्ठा के मोह में पड़कर किया हुआ व्यवहार भी देहाभिमान है।
गुरुओं को देखो अलग आसन पर बैठेंगे। जितना बड़ा कोई आचार्य गुरु होगा उसका आसन भी उतना ही विचित्र होगा। हाँ, एक थिएटर का शो है, एक शो है, जब उसको अपनी बात डिलीवर करनी है तब तो आसन की ज़रूरत है, स्टेज की ज़रूरत होती है, माइक की ज़रूरत है उस समय। लेकिन जब शो नहीं चल रहा है तब भी आसन हो तो जरूरी नहीं, लेकिन चलता है वहाँ तब भी पीछे पीछे चलता है सब। तो ये पद प्रतिष्ठा का अभिमान भी देह का ही अभिमान है, क्योंकि वो देह ही हमारी फैली हुई है। हम किताबें लिखते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें रचते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, लगाते हैं, वो भी देह का अभिमान है। अपने को स्थापित कर देने की लालसा कि हम बचे रह जाएं, हम इतने महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण जब देहाभिमान से मुक्त होने की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अत्यंत साधारण है। इस विराट जागतिक लीला में नगण्य सा है, इतना अपने को महत्वपूर्ण क्यों मानता है? तिनके बराबर भी नहीं है। अस्तित्व की धारा जो कराए वो करो, जो न कराए वो न करो। लेकिन लोग समाज बदल देने की आकांक्षा, इतिहास बदल देने की आकांक्षा से भरे। उनको लगता है कि उन्होंने बदलने की कोशिश करी है, लेकिन काल चक्र पर तनिक दृष्टि डालकर देखें तो दिखाई देगा कि कितने आए कितने गए, समय तो उसी ढंग से बह रहा है। किसने क्या बदला? लगा कि अभी अभी बदला था, लेकिन वो बदला नहीं। जैसे सागर लहरा रहा हो और सागर की उसी उठी लहर में हम थोड़ा सा रंग फेंक दें और हम सोचें कि इसको रंगीन कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में सागर लहराएगा, रंग कहाँ गया हमको पता भी नहीं चलेगा। सब उस विराट लीला में खो जाएगा। देहाभिमान है अपने को बहुत महत्वपूर्ण मान लेना। देहाभिमान से मुक्ति की कसौटी यही है कि व्यक्ति अपनी साधारणता के रस में जीता है। जहां हर व्यक्ति असाधारण होने की दौड़ में लगा है, देहाभिमान से मुक्त व्यक्ति अपने साधारण होने में ठहर जाता है। साधारण है, सामान्य है और उसका स्वीकार है पूरा, कोई अभिमान नहीं। लोग अपने विचारों के लिए क्यों लड़ते हैं? लोग अपने मतों के लिए क्यों लड़ते हैं? अपनी भावनाओं के लिए क्यों लड़ते हैं? क्योंकि वो उसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। उसके लिए जरा भी वो खेलपूर्ण नहीं है, प्लेफुल नहीं है। ठीक है, तो होगा तुम्हारा ऐसा विचार, किसी का तुमसे विपरीत हो सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को लगता है कि ये सही है, किसी को लगता है वो सही है, ठीक है। कोई कंफ्यूज होना चाहता है तो कंफ्यूज हो जाए। हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि सबके कंफ्यूजन दूर करेंगे? नहीं। श्री कृष्ण जैसे लोग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं घूम रहे हैं। कभी देखा अभियान चला के घूम रहे हैं कि अर्जुन को जगाया, अब घर घर जाके गीता की अलख जगाकर सबको जगाएंगे। श्री कृष्ण ऐसी बेवकूफ़ी करते हुए कभी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो आसक्ति रहित हैं, देहाभिमान से मुक्त हैं, ममता रहित हैं। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। कितना फनी भी लगेगा, कितना विचित्र लगेगा, श्री कृष्ण को लगे कि क्या कह डाला मैंने, अर्जुन क्या कह डाला मैंने। गीता घर घर पहुंचाएंगे। काहे पहुंचाओगे भाई? जिसको कह रहे हो वो समझ लेना। गीत गाया गाया, अस्तित्व में काल के इस प्रवाह में जो जरूरत थी खो गया, सो खो गया। इसीलिए देहाभिमान से मुक्त लोगों का काम हवाओं की तरह बहता है। किया किया, बहा बहा, नहीं बहा नहीं बहा। उत्तेजना नहीं है कोई, बेचैनी नहीं है कोई। जब भी देहाभिमान होगा तो बेचैनी होगी, उत्तेजना होगी। काल के भाल पर कोई छाप छोड़ देने की चाह होगी। और काल का भाल ऐसा तरल है, पानी जैसा, कि उस पर आज तक कोई नाम लिखा नहीं जा सका। इधर से लिखो उधर से मिट जाता है, लेकिन लोग काल के भाल पर अपना नाम लिखने की चेष्टा में लगे। यही देहाभिमान है। बहुत बड़ी व्यापक मूर्ता है। और फिर दूसरी ही बात श्री कृष्ण उसके आगे कहते हैं, और ममता रहित।
ये मेरा है, मेरेपन की भावना, यानी कुछ मेरा है तो कुछ पराया है। ये धर्म मेरा है तो वो धर्म मेरा नहीं है, ये लोग मेरे हैं तो वो लोग मेरे नहीं हैं, ये देश मेरा है तो वो देश मेरा नहीं है, ये दिशा मेरी है तो वो दिशा मेरी नहीं है। तो बिखराव होगा, हिंसा होगी, उपद्रव होगा। जब सब मेरा है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है अपना देश, तो उसी की ये एक की जो पोजीशन है वो है ममता रहित होने की, एक बिल्कुल महत्वपूर्ण स्थिति, कि बिना ममता रहित हुए तो वो संभव नहीं होगा। मेरेपन की भावना क्यों? जब सब कुछ ही हमारा होना है, सब कुछ ही मेरा है, तो ये अलग से एक्स्ट्रा मेरा क्या? एक बच्चा जब पैदा होता है, कभी देखें, उसको समय लगता है सीखने में कि मेरा क्या है। उसको सब कुछ अपना ही लगता है, धरती उसको अपना घर लगती है, आसमान उसको पूरा अपना लगता है। इसीलिए बच्चों को हम कभी चोर नहीं कहते। दुकान पे गया है, मिठाइयाँ सजी हैं, खिलौने सजे हैं, अगर बच्चा बहुत निर्दोष है तो वो उठा सकता है वहाँ से कुछ भी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये मेरा नहीं है। लेकिन हम ट्रेन कर देते हैं जल्दी ही बच्चों को, तो मेरेपन को जान जाते हैं। लेकिन इन सामग्रियों से मेरेपन को अगर हम हटा भी लें, तो सूक्ष्म ममता जो हमें हमारी विचारों, भावनाओं, इन सब से आती है, उस ममता से भी अपने को हटा लेना। विचार बह रहे हैं जगत में, जब कोई विचार मेरा नहीं है तो तेरे मेरे विचार का झगड़ा ही खत्म हो गया। कोई कहता है कि ये आसमान नीला है, तो अचानक कोई बुद्धिमान आके कहता है नहीं आसमान गुलाबी है, फिर कोई आके कहता है नहीं बैंगनी है, कोई कहता है लाल है। हम कहते हैं ठीक, ओके, राइट, सब सही है, लाल भी है, नीला भी, बैंगनी भी। कोई कहेगा नहीं नहीं नीला है, ऐसे कैसे हम कह दें सब सही है? अरे उसकी दृष्टि में वैसा होगा तो होगा, इसमें क्या परेशानी है? देखना पड़ेगा कि उससे उसके जीवन में कोई समस्या तो नहीं, बस इतना ही हमको देखना पड़ेगा, आंख में कोई बीमारी तो नहीं है। पता चलता है कोई खास टाइप का इन्फेक्शन हो गया है तो आसमान बैंगनी दिखने लगा है या गुलाबी दिखने लगा है। फिर हमने चेक कर लिया और पाया कि कोई नहीं, इन्फेक्शन नहीं, आँख का यंत्र तो ठीक है, फिर भी गुलाबी दिखाई दे रहा है। देखो गुलाबी, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं उलझते उससे। लेकिन यहाँ तो ये नीले गुलाबी में ही सारे उलझाव है, धर्म संप्रदाय तो उसी में लड़े मरे हैं। श्री कृष्ण ऐसे तुच्छ युद्धों में उलझाने की बात कर ही नहीं रहे। अगर वो इतना युद्ध में उलझाना होता तो अर्जुन की ममता को जगा देते। अभी देखिए, उसको उन्होंने वैयक्तिक किसी चीज में नहीं उलझाया कि देख तेरी जमीन छीन ली, तुझे अपमानित किया, द्रौपदी के साथ ऐसा व्यवहार किया और तू लड़ाई नहीं लड़ेगा, देखो कैसे तू दर दर की ठोकरें खाते घूम रहा था, तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, तुम्हारा राइट था, तुम उत्तराधिकारी थे। श्री कृष्ण उसकी ममता को कहीं नहीं धक्का दे रहे, वो श्रेष्ठ को बता रहे हैं उसको, और युद्ध में ले जा रहे हैं तब जब वो श्रेष्ठ को जान ले और श्रेष्ठ के साथ खड़े रहकर युद्ध करे, ममता रहित होकर। कितनी अद्भुत, अनूठी, अलौकिक बात है। ऐसा कहीं नहीं संभव है, आज तक कहीं नहीं देखा गया कि हम युद्ध में ले जा रहे हैं और ममता को नहीं जगा रहे हैं, ममता रहित होने की बात कह रहे हैं। हिटलर भी आता है तो युद्ध करता है तो पहले यही जगाता है कि तुम श्रेष्ठ हो, हम श्रेष्ठ हैं, ये लोग दुश्मन हैं हमारे, ये अश्रेष्ठ हैं, इनको मारना है। यही ममता हो गई कि मेरा देश महान है, ये ममता हो गई। मेरा धर्म महान है, ममता हो गई। मेरा और मेरे के ऊपर पकड़। ममता रहित का अर्थ एक सर्व स्वीकार की दशा है, बड़ी तरल हो गई दशा है। और जिसका चित्त सदा
परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। परमात्मा का ज्ञान क्या है? कोई किताब? परमात्मा का ज्ञान जीवन की सहजता में स्थित हो जाना है, जीवन की सहज लय के साथ लयबद्ध हो जाना है। परमात्मा का ज्ञान वही है जो किसी भी कोण से, किसी भी मोड़ से, किसी भी कण से, किसी भी क्षण से हमारे भीतर शांति, प्रेम, प्रसन्नता और समस्वरता को उभारता है। ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा के ज्ञान में जो सदा स्थित है, ये नहीं कि वो कोई नाम जपता रहता है, वो कोई मूर्ति निहारता रहता है। अब देखो, श्री कृष्ण के पीछे आने वाले जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? वो यही काम कर रहे हैं। एक उनकी मूर्ति बनाकर सजा रहे हैं, कपड़े पहना कर भक्ति कर रहे हैं। श्री कृष्ण, कल्पना करो, आ जाए तो माथा पटक पटक कर रोए। क्या कर डाला? हमने क्या कहा था और क्या बना दिया? ये तो कभी नहीं चाहा था। हमेशा परमात्मा में स्थित, हमेशा परमात्मा में चित्त स्थित है, अर्थात वो हमेशा सचेतन है, हमेशा वर्तमान के शाश्वत क्षण में ठहरा है। और ठहरा कैसे है? पीछे उसका फार्मूला बता दिया उन्होंने। भय और लोभ से हटा हुआ है, आसक्ति अब कोई रह गई नहीं, कोई चीज पकड़ती नहीं, पकड़ती नहीं इसी तो वर्तमान में ठहरता है। पकड़ा है तो इसीलिए हम अतीत में डोलते हैं, भविष्य में डोलते हैं। कोई देहाभिमान नहीं है, अपने को कोई विशेष समझने का भाव नहीं है, जो है सो है। हम अपनी साधारणता के दिव्यता में स्थित हैं। ये मेरे तेरे की भावना नहीं है, जो सामने है बस वही सही है, क्या मेरा और क्या तेरा। तो ऐसी जब दशा होगी तो वर्तमान में तो आ ही जाएंगे ना, फिर तो कुछ और एक्स्ट्रा अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। और वही स्थिति परमात्मा में निरंतर लगा हुआ चित्त है। परमात्मा में लगा हुआ चित्त नहीं किसी मंदिर में डालकर डेरा बैठ जाओ, किसी धर्म स्थान में बैठ जाओ, नहीं। अगर कोई परमात्मा हमारी अवधारणा का परमात्मा है तो श्री कृष्ण की दृष्टि में वो ममता हो गई, क्योंकि हमने अपनी धारणा से बनाया है उसको। धारणा में नहीं, वर्तमान में प्रेम, प्रसन्नता, शांति, समस्वरता में। केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले ऐसे मनुष्य के सभी कर्म भली भांति विलीन हो जाते। केवल यज्ञ संपादन के लिए, यानी कि बस जो होता है उसे होने देता है। यज्ञ शब्द श्री कृष्ण बार बार उपयोग करने वाले हैं, पहले भी किया है। यज्ञ से उनका तात्पर्य है सहज घटने वाले कर्मिक जीवन का, जैसे हम कहते हैं ना, जीवन का यज्ञ चल रहा है। यज्ञ एक कर्मों का निरंतर चलने वाला प्रवाह, वो घट ही रहा है। ये चांद तारे, ये सब ग्रह नक्षत्र, सब कुछ अपने ढंग से घूम रहा है, अपने ढंग से संचालित है। पूरी प्रकृति एक लय में है, एक यज्ञ चल रहा है। यही वो वे है, सहजता से सारे कर्म घटे चले जा रहे हैं, वही यज्ञ है। और उन सहजता से घट रहे कर्मों के बीच में जो व्यक्ति अपने कर्मों को बस होने देता है, घटने देता है, उसके कर्म श्री कृष्ण कहते हैं भली भांति विलीन हो जाते हैं। यानी कर्मों की कोई छाप, कर्मों की कोई पकड़ उसके ऊपर नहीं बनती। कर्मों की पकड़ से अर्जुन आतंकित है, इसलिए श्री कृष्ण बार बार उसको कर्मों की पकड़ की याद दिला दे रहे हैं कि देखो कर्मों की पकड़ नहीं बनती, इतना आतंकित होने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, सामान्य ढंग से चीजों को चलने दो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म हैं,
तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहूत देने की क्रिया भी ब्रह्म रूप है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब फिर वो एक भारत की सनातन अवधारणा ब्रह्म की चर्चा ले आते हैं अर्जुन के लिए। ब्रह्म भारतीय मनीषा द्वारा खोजा गया अद्भुत और अनूठा शब्द है, जो उस परम चेतना को बताता है, परम चैतन्य की स्थिति को बताता है। श्री कृष्ण ने सब कुछ को ब्रह्म ही बता दिया, अर्थात उसने ये कह दिया, पहले देखो उसको वो उस बिंदु तक ले आए हैं, वो वे तक सहजता से कर्मों को घटने दो, कर्म बांधेंगे नहीं। फिर सब ब्रह्म है, परिणाम भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि ब्रह्म है। यज्ञ में जो हम सामग्रियां डालते हैं वो भी ब्रह्म है, और जो भी चीजें हैं, द्रव्य भी हैं, ब्रह्म है, और जो यज्ञ कर रहा है यानी कि जो उसमें कर्मों का माध्यम है वो भी ब्रह्म है। अग्नि में आहूत देने की क्रिया जो प्रोसेस है वो भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी यानी कि जो उसमें स्थित है वो भी ब्रह्म कर्म में है, वो भी ब्रह्म ही हो गया। और प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म है, यानी कि जो परिणाम आएगा वो भी ब्रह्म है। सब कुछ एक चेतना ही है। ऑल इज देयर इज कॉन्शियसनेस, एक ही चेतना। अब श्री कृष्ण कभी ब्रह्म कह देंगे, कभी आत्मा कह देंगे, कभी हम चेतना कह देंगे, कॉन्शियसनेस कह देंगे। शब्दों के खेल में नहीं उलझना है। मूल बात ये देखनी है कि एकत्व है, एक वननेस है, वो चारों तरफ विद्यमान है। वो वननेस, वो एकत्व ही काम कर रहा है अपना, वो फैला हुआ है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक वही है। अंतर क्या? जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं सब कुछ परमात्मा है, तो श्री कृष्ण उसको बस यही एक धक्का दे रहे हैं कि देखो ये हथियार भी ब्रह्म है, बन गई परिस्थिति भी ब्रह्म है, युद्ध जो घटेगा, जो मारेंगे और जो मरेंगे वो सब ब्रह्म है। ये सब अर्जुन को वो बता रहे हैं। जब सब ब्रह्म है तो चिंता किस बात की है? ये आना भी ब्रह्म है, जाना भी ब्रह्म है, सब वही है। एक ही चेतना का सब विस्तार चल रहा है। कबीर की कहानी सबने सुनी होगी। कबीर अक्सर इस बात को कहते थे, और ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है और लोग इसको आधे अधूरे ढंग से सुनाते भी हैं, बड़ा इसका रस भी लेते हैं कि कबीर जुलाहे कपड़ा बुन रहे हैं, तो उनको लगता था कि परमात्मा जो कबीर में है, वो जो उनका चरखा है वो भी, या करघा जिस पर वो कपड़ा बुनते थे वो भी परमात्मा है, धागा परमात्मा है। परमात्मा के द्वारा परमात्मा को बुना गया और वो बाजार में लेकर गए कपड़ा, कोई ग्राहक मिला तो कबीर की दृष्टि में वो भी परमात्मा है। कबीर ने उसको कपड़ा दे दिया, उसने मांगा और कुछ लिया नहीं, वापस लौट आए, क्योंकि परमात्मा ने परमात्मा को दे दिया, तो परमात्मा अब क्या लेता देता। लोग ये कहानी सुना के बहुत मजे लेते हैं, कहते हैं क्या कबीर की देखिए महानता थी। मैं कहता हूँ सुनाने वालों की मूर्खता है। श्री कृष्ण यहाँ पर सब कुछ कह रहे, यज्ञ में डाला गया पदार्थ, क्रिया, परिणाम, सब कुछ ब्रह्म है। तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखें। जो ग्राहक आया वो भी परमात्मा है, और उसके जेब में जो पैसे पड़े हैं वो भी परमात्मा है। कबीर इतने मूर्ख तो नहीं हो सकते हैं कि कपड़ा परमात्मा है, ग्राहक परमात्मा है और पैसे शैतान है। पैसे भी परमात्मा है, यज्ञ में डाली गई सामग्री, समिधा, सब परमात्मा है। तो कबीर एक कदम आगे और बढ़ेंगे, कहेंगे जेब से जो परमात्मा पड़ा है उस परमात्मा को निकाल कर इस परमात्मा से मिलने दो, वंचित मत रखो। एक परमात्मा के द्वारा एक कपड़ा रूपी परमात्मा बुना गया और ग्राहक रूपी परमात्मा को दिया गया, और ग्राहक रूपी परमात्मा के जेब में जो पैसा रूपी परमात्मा पड़ा था वो कबीर रूपी परमात्मा की जेब में जाना जरूरी है, क्योंकि
तमाम परमात्मा घर में भूखे बैठे होंगे जिनको भोजन चाहिए। लोग ये कहानी सुना के बहुत मज़े लेते हैं और फिर ये भी उसमें जोड़ देते हैं कि भी कबीर फाके करते थे, घर में उनके खानों को नहीं होता था और बड़ी विसंगति में जी रहे थे, कष्ट में जी रहे थे। अगर कबीर ऐसा कह रहे थे तो मैं कहूँगा कबीर फिर थोड़े मेंटल डिसऑर्डर के शिकार थे। अगर वो जान चुके थे परमात्मा ही सब कुछ है तो उसके जेब से पैसे लिए बिना वो नहीं आते, क्योंकि एक परमात्मा जेब में सोया पड़ा है, सब कुछ आया हुआ, उसको वो उपेक्षित कैसे रहने दे सकते थे। वो उस जेब में पड़े हुए परमात्मा को भी पूरा आदर देकर अपने साथ ले आते, तब जो व्हील है वो पूरा होता। तो श्री कृष्ण यहाँ पर उसी व्यापक दृष्टि की बात कह रहे हैं कि सीमित मत समझो। तुमने कहा कि ये परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं है। सब परमात्मा ने बनाया है, सब परमात्मा ने बनाया है, फिर कुछ चीजें परमात्मा ने नहीं बनाई हैं। कितनी विचित्र बात है, हम स्वागत नहीं करते। अभी देखो, जो ये लोग भक्त और पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, या किसी भी संप्रदाय और किसी भी धर्म मजहब में हो, यूं तो वो दावा करेंगे कि सब परमात्मा ही है, सब ब्रह्म ही है। फिर कुछ खाने की चीजें परमात्मा ने नहीं बनाई, ब्रह्म नहीं है, उनको हम खाएंगे नहीं, उनको हम छुएंगे नहीं, इधर हम देखेंगे नहीं क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। अगर सब ब्रह्म है, श्री कृष्ण जैसा कह रहे हैं सब परमात्मा है, तो सबका स्वागत करो, अपनी सहजता के साथ चलो, अपनी वो वेही के साथ। क्या होगा क्या नहीं। ये भोजन की तमाम चीजों को आप लोग जानते हैं, हम एक एक नाम में क्यों जाएं। लोग कहेंगे ये अधार्मिक चीज है, इसको हम नहीं खाएंगे, तो वो किसने बनाई है? वो भी परमात्मा ने बनाई है। और अगर हमारे शरीर के परमात्मा ने, ब्रह्म ने उसकी मांग करी है तो करी है। हम बस ये देखेंगे कि हमारे माध्यम से न्यूनतम हिंसा हो, हमारे माध्यम से न्यूनतम बिखराव, हम बस देखेंगे, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं पाएंगे। अगर उस ब्रह्म और उस परमात्मा की उस प्रक्रिया में, जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ की प्रक्रिया भी परमात्मा है, अगर वो वही हुई और हिंसा हमारे माध्यम से होनी है तो होकर ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। अर्जुन उसी युद्ध को तो रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, बड़ा रक्तपात और बड़ी हिंसा हो जाएगी, और श्री कृष्ण उसे उसी वो वे में ले जा रहे हैं, उसी सहज घटनाक्रम में ले जा रहे हैं कि देखो नहीं होगी, क्योंकि वो ब्रह्म का ही एक फैलाव है। आज तक किसी भी जगह पर कोई ये कहने की क्षमता नहीं रख पाया किसी धर्म में कि ये सामने घटता हुआ रक्तपात भी ब्रह्म का ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है। श्री कृष्ण कह पा रहे हैं क्योंकि पूरी बात जानते हैं, और जो पूरी बात जानता है, जो पूरा सत्य जानता है, उसकी बातें बड़ी ही विचित्र हो जाती हैं, बहुत ही समझने में दुरूह हो जाती हैं। अगर श्री कृष्ण ऐसे किसी परमात्मा या ब्रह्म की बात कर रहे होते जो फ्रेगमेंटेड होता, टूटा होता, तो उन्होंने अर्जुन को कब का भाग जाने दिया होता। जाओ, अच्छी बात कह रहे हो, नहीं लड़ेंगे, नहीं मारेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने यहां पर यज्ञ के बहाने उसको एक उपमा दी है, क्योंकि पहले ही लोग यज्ञ वगैरह में बहुत लगे रहते थे। अच्छा, कुछ लोग आज भी वो लकीर पीट रहे हैं यज्ञ की, आग जला के उसमें सब डालना, जो भी सामग्री, घी वगैरह वगैरह, और सोचते हैं कुछ बड़ा महान काम कर रहे हैं। पहले के समय में वो सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक हो सकता था, उसके बड़े सिंबल थे। देखिए, हर चीज के अपने सिंबल हैं, लेकिन सिंबॉलिक लैंग्वेज हम तभी तक उपयोग करते हैं जब तक व्यक्ति कोई बात सीधे सीधे समझने में सक्षम नहीं होता। अगर आज कोई व्यक्ति बातों को सीधे समझने में सक्षम हो गया है तो हम प्रतीकात्मक भाषा को हटाकर सीधी बात उससे कह सकते हैं। पहले का मनुष्य नहीं समझ रहा होगा बातें, तो प्रतीकात्मक रूप में ये सब चीजें रची गई, मंदिर प्रतीकात्मक रचे गए, मूर्तियां प्रतीकात्मक रची गई, यज्ञ प्रतीकात्मक, ये सब प्रतीकात्मक है। हाँ, प्रतीकों का जो लाभ है वो ये है कि चीजें अभी तक बची रहीं, क्योंकि लोग उनको एक खेल की तरह ही सही खेलते चले आते।
तो इस सब पारंपरिक खेल में अर्जुन गले गले तक डूबा हुआ है, इसीलिए उसको वो वहां पर ले जा रहे हैं कि सब ब्रह्म है। देखो यज्ञ को करते हो ना तुम, तो यज्ञ के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सब ब्रह्म है। यज्ञ में जलती हुई लपट और उठता हुआ धुआं सब ब्रह्म है। योग्य परिणाम, परिणाम जो भी परिणाम आए, तो उसको एक परिपूर्णता की तरफ वो धक्का दे रहे हैं। अब कुछ बातें अपने सुंदर ढंग से आती हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के इस पड़ाव पर इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की ये चीज़ सुने, ये कविता, और देखें कैसे वही बात जो श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं यहाँ पर किसी और सुंदर ढंग से हमारे सामने आती और समझ में भी आती है। भारतीय दर्शन उपनिषद उस ब्रह्म को कहता है वह, दैट, इसे कहते हैं ना, मैं वही हूँ, आई एम दैट। तो उसी में ये लिखा है कृष्ण जी ने, आग भी वह है, वही है शबनम, वासना भी वह, वही है संयम, अधिक से अधिक भी वह है, अधिक से अधिक भी है वह, और वही है कम से कम, सख्त से सख्त भी है वह, और वही है नरम से नरम, वही है खुशी, वही है गम, वही है तुम, वही है हम, वही है तुम, वही है हम, हर तरफ है उसका ही फैलाव, हर तरफ है उसका ही फैलाव, सफर भी वही, वही है पाँव, धूप के हर रंग में है वह, धूप के हर रंग में है वह, और वही है खामोश छांव, उस एक का ही सब कार्य व्यापार है, उस एक का ही सब कार्य व्यापार है, साकार भी है वह, वही निराकार है, निस्सार वही है, वही सारा सार है, सब आधार एक दिन खींचता वही, सब आधार एक दिन खींचता वही, और वही जीवन का एक आधार है। सब वही ब्रह्म है, वही वही। उपनिषद तो ब्रह्म भी नहीं शब्द उपयोग करते हैं, वाह, दैट, वो रहस्यमयी एकत्व। तो जीवन का सब कुछ जब वही है तो इतना उलझाव क्यों? जो सामने आए उसमें बह जाओ, अपने कृत्यों को घट जाने दो, उलझो नहीं। जीवन सरल है, उसको जटिल मत बनाओ। आग है, ओस है, वासना है, संयम है। वासना आई तो वासना से लड़कर कर क्या लोगे और लड़ भी कहाँ पाओगे? क्योंकि वासना भी आपने अपनी किचन में, अपनी लेबोरेटरी में तो बनाई नहीं थी, वो भी वहीं से आई थी और वही वासना के रूप में था। संयम आया तो संयम के रूप में था। अधिक, मोर एंड मोर, वो भी वही था। लेस एंड लेस, कम से कम, वो भी वही है। सख्त, कठोरता, जैसे युद्ध की बात है तो कठोरता हो गई, तो वो भी वही है। और नरम से नरम, जब बहुत कोमलता, प्रेम, मातृत्व की बात है तो वो भी वही है। प्रसन्नता का उभार हो जाए, खुशी, गम घिराए तो भी वही। हर तरफ उसका ही फैलाव, उस एक का ही। सफर और पांव, सफर भी वही है तो पांव भी वही है, दोनों अलग नहीं है। पांव मिले हैं तो सफर घट जाएगा, सफर होना है तो पांव मिल जाएंगे। धूप के हर रंग में ढलेगा वो तो छांव के हर रंग में आ जाएगा। सारा कार्य व्यापार उस एक का ही है। साकार निराकार, इसमें भी उलझना नहीं है। जो जब जरूरी होता है, जब साकार जरूरी है तो साकार, यानी कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो। जिसको हम कहते हैं ये व्यर्थ है, निस्सार है, वो भी वही है। और जिसको हम कहते हैं सारा सार, एसेंस, वो भी वही है। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, कुछ। और वही ब्रह्म, वही परमात्मा, वही चैतन्य, वही एक रहस्यमयी एकत्व, मिस्टीरियस वननेस एक दिन सारे जीवन का आधार खींच लेती। एक डिसोल्यूशन हो जाता है, एक विलीनीकरण हो जाता है।
कुछ भी नहीं बचता तब। और वही जीवन का एक आधार है, यानी कि हम बचे हुए हैं, हम हैं, सब टिका हुआ है, तो भी वही रहस्यमयी एकत्व, वही मिस्टीरियस वननेस, वही परमात्मा, वही चैतन्य, सब उसी का फैलाव है। जब सब कुछ वही है तो लेट द हैपनिंग हैपन, जो घटता है उसको घटने दो। क्या अच्छा और बुरा क्या हम नहीं जानते, हम बस जीवन के प्रवाह के साथ बह सकते हैं। जीवन अपने ढंग से घटेगा और जीवन अपने प्रत्युत्तर की मांग करेगा। जीवन जब अपने प्रत्युत्तर की मांग करेगा तो हमें उस प्रत्युत्तर को देना होगा, घटने देना होगा। हम नहीं घटने देंगे तो हम व्यथित होंगे, खामखा व्यथित होंगे। तो ये है ये सब ढंग। तो श्री कृष्ण इसको ऐसे ही सरल ढंग से, प्यार से, हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन के इस समर में, जीवन के इस युद्ध में उतरो, निखरो, चाहे सवरो चाहे बिखरो, गिरो उठो, जो होना है उसको होने दो, अपना काम पूरा करो। तुम्हारे माध्यम से जो होना है उसको पूरा होने दो। कोई बेचैनी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। और ये कब सटीक, सार्थक और ब्रह्ममय होगा? श्री कृष्ण से अचूक मनोवैज्ञानिक भी नहीं, उसको वो पहले सूत्र में कहे आए हैं कि तब जब न कोई भय है, न कोई लोभ है, न कोई आसक्ति है, न ईर्ष्या है, न हर्ष है, न शोक है, वो और पहले कहे आए हैं। और राग द्वेष न हो, वो और पहले कहे आए हैं। एक एक फार्मूला, एक एक ईंट लगा रहे हैं वो। और यह अभी ठीक इस श्लोक के पहले उन्होंने कहा है कि देहाभिमान नहीं है, ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है। जब ये स्थिति आ गई समझ की, तब हमने देखा कि सब ब्रह्म है, जो सामने आएगा बस उसको होने देंगे, तो वो स्थिति सचमुच में ब्रह्ममय होगी। लेकिन पहले की स्थिति नहीं है और हम किसी भय, लोभ के चलते हुए ही ये मान के चलेंगे कि जो सामने आया है उसको होने देंगे, तो अभी हम ब्रह्म की स्थिति को नहीं स्पर्श करेंगे, हम किसी भ्रम की स्थिति को स्पर्श करेंगे। भ्रम और ब्रह्म दो स्थितियां हैं, इल्यूजन और डिसल्यूशन ऑफ इल्यूजन। इसीलिए भारत के दो शब्द हमेशा ध्यान रखें, भ्रम और ब्रह्म, बोलने में एक ही जैसे लगते हैं। अब सामने अचानक शराब की बोतल आई और किसी को लगा बस, अभी भी तो श्री कृष्ण ने कहा था कि शराब भी ब्रह्म है, पीने दो, पीते हैं, घटने देते हैं। श्री कृष्ण मना नहीं करेंगे, कहेंगे पियो, मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन वो कहेंगे कि ये तो देखो कि इस पे जो लालसा, आसक्ति वो खींच रही है, या ये समझ खींच रही है कि ये शराब भी ब्रह्म है। कोई वासना उठी और हमने वासना के पीछे दौड़ना शुरू किया और श्री कृष्ण का सहारा लिया कि उन्होंने तो कहा था कि यज्ञ की प्रक्रिया भी, यज्ञ की क्रिया भी, यज्ञ की सामग्री भी, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा है। तो ये वासना का ऑब्जेक्ट, ये वासना की क्रिया, ये भी ब्रह्म है। श्री कृष्ण कहेंगे हाँ नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जाओ डूबो, जो होना होगा तुम्हारा वो होगा, हु केयर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले वाले फार्मूले याद कर लेना। अगर वो सब चीजें हैं तब तो ये वासना भी परमात्मा है, ब्रह्म है। और अगर पहले वाले फार्मूले नहीं हैं तो फिर ये कुछ और ही है। श्री कृष्ण अचूक बात कह रहे हैं, वो चूकने की गुंजाइश ही नहीं दे रहे हैं। और हमेशा जब कोई बुद्ध बोलता है तो चूकने की गुंजाइश देता ही नहीं। लेकिन हम इतने शातिर, इतने सोए हुए लोग हैं कि चूकने का चूकत तो हम हर जगह से निकाल लेते हैं। समझदार तो हर जगह से बुद्धत्व तो निकाल लेते हैं, और ये चूकने वाले लोग हर जगह से चूकत तो निकाल लेते हैं। यही जीवन है।
है।